आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोग रिसर्च टॉपिक के अंतर्गत रिसर्च क्या होता है, उसकी मीनिंग क्या है, टाइप्स क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग लास्ट क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अब आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि रिसर्च के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है, जिसका नाम है वेरिएबल्स। चर क्या होते हैं। तो देखिए, साइंटिफिक रिसर्च की बात करें तो जो चर है उसको एक स्पेशली या फिर कह लीजिए टेक्निकली डिफाइन किया गया है। तो आज हम लोग देखेंगे कि चर क्या है और इसके टाइप्स क्या होते हैं और क्या क्या फैक्टर्स जो हैं चर को प्रभावित करते हैं। स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर शुरुआत करें तो आपके सामने स्क्रीन पर लिख रखा है द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल, यानी चर होता क्या है। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल इज बेसिक बट वेरी इंपॉर्टेंट इन रिसर्च। ये है तो बहुत सामान्य चीज़, लेकिन रिसर्च के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यू वॉन्ट बी एबल टू डू वेरी मच इन रिसर्च अनलेस यू नो हाउ टू डील विद वेरिएबल्स। आप रिसर्च में तब तक अच्छा नहीं कर सकते हैं जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि चरों को कैसे हैंडल किया जाए, चरों को कैसे कंट्रोल किया जाए, चरों को कैसे डील किया जाए। A variable is only entity that can take on different values across individuals and time। यानी कि वेरिएबल क्या है, कोई भी ऐसी एंटिटी है जिसको हम घटा बढ़ाकर उसकी वैल्यूज़ को चेंज करके मैनिपुलेट करके कॉज एंड इफ़ेक्ट के रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करते हैं। देखिए, जैसा कि अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो डीएमएटो में बात की गई है कि क्या है वेरिएबल। एनी मिजरेबल एट्रीब्यूट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, थिंग्स और बीइंग्स इज कॉल्ड वेरिएबल। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी थिंग का या किसी भी बीइंग्स का जो मिजरेबल एट्रीब्यूट है, यानी कि जो मापने योग्य गुण है, जो मापने योग्य गुण होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं वेरिएबल, चर। देखिए, आप लोग जानते भी होंगे कि दो चीज़ें आप लोगों ने सुनी होंगी, एक होते हैं चर, एक होता है अचर। यानी कि वेरिएबल, चर को बोलते हैं वेरिएबल जिसका मान परिवर्तित होता रहता है। वेरिएबल क्या है, परिवर्तनीय है। और अचर जिसको बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है, फिक्स्ड होता है, स्थायी। तो डीएमएटो क्या कहते हैं कि कोई भी मापने योग्य गुण, किसी भी वस्तु का मापने योग्य गुण जिसको हम किसी नंबर्स में, किसी परिमाण में प्रदर्शित कर सकें, वो ही क्या है, चर है। आगे देखिए क्या लिखा है। जैसा कि जॉन डब्ल्यू बेस्ट भी कहते हैं, वेरिएबल्स आर द कंडीशंस और कैरेक्टरिस्टिक्स दैट द एक्सपेरिमेंटर मैनिपुलेट्स, कंट्रोल और ऑब्जर्व। वेरिएबल्स, चर क्या है, एक ऐसी स्थिति है, एक ऐसी विशेषता है जिसका प्रयोग करके जो अनुसंधान करता है वो चरों को मैनिपुलेट करके, कंट्रोल करके और ऑब्जर्व करके कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप को क्या करता है, इस्टेब्लिश करता है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को क्या करता है, इस्टेब्लिश करता है। कौन, रिसर्चर या एक्सपेरिमेंटर। अब देखिए, एक बहुत ही अच्छी डेफिनेशन हेनरी ई गैरेट ने भी बताई है। गैरेट का नाम आप लोगों ने सुना होगा। गैरेट क्या कहते हैं कि चर वह लक्षण या गुण है, चर वह लक्षण या गुण है जिसकी मात्रा में परिवर्तन होता है, जिसकी क्वांटिटी में परिवर्तन होता है। ये परिवर्तन का साइन है। यानी गैरेट क्या कहते हैं कि चर वह लक्षण या गुण है जिसकी मात्रा, क्वांटिटी, मात्रा में परिवर्तन होता है और यह परिवर्तन किसी माप या आयाम पर होता है। यानी कोई ना कोई डायमेंशन होता है, इसका जो चेंजेस होते हैं कोई ना कोई डायमेंशन होता है। जैसे डायमेंशन मान लीजिए, जैसे किसी बच्चे की हाइट है, हाइट क्या है, एक डायमेंशन है जो कि चेंज होता रहता है। तो एक वेरिएबल क्या है,
ऊंचाई, हाइट। अब अगर आगे बात करें तो हम इस आधार पे चर के गुणों को क्या कह सकते हैं कि चर के क्या गुण हो सकते हैं। जैसे हम बात करें तो चर क्या है, चर एक ऐसी चीज है या चर वह है जिसका मान, जिसकी वैल्यू क्या है, परिवर्तित होती रहती है, जिसका मान या वैल्यू परिवर्तित होता रहता है। ठीक है। और हमने क्या कहा कि किसी वस्तु, घटना या चीज, थिंग्स या बीइंग्स को मापा जा सकता है, वो चर है। तो इस आधार पे हम क्या कह सकते हैं कि चर क्या है, चर का जो नेचर है, चर की जो प्रकृति है, नेचर, वो देखिए क्वांटिटेटिव भी हो सकता है, क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक भी हो सकता है, और क्वालिटेटिव गुणात्मक भी हो सकता है। यानी कि जो चर की प्रकृति है मात्रात्मक भी होती है और गुणात्मक भी होती है। अब अगर क्वालिटेटिव ढंग से बात करें तो हम क्या कहेंगे कि जैसे प्रजाति, अब देखिए चर के एग्जांपल बता रहा हूँ, प्रजाति या जिसको हम लोग रेस बोलते हैं, रेशियल, सेक्स यानी कि यौन यानी कि मेल या फीमेल, धर्म, रिलीजियस, और अगर हम बात करें लैंग्वेज, भाषा, ये जो एग्जाम्पल हैं ये सारे आपके गुणात्मक चर के उदाहरण हैं। ये क्या है, गुणात्मक चर हैं। अब अगर हम मात्रात्मक चर की बात करें, क्वांटिटेटिव चर के एग्जाम्पल की बात करें तो जो क्वांटिटेटिव चर होगा, जैसे आपकी बुद्धि, इंटेलिजेंस। क्यों? क्योंकि इंटेलिजेंस को हम लोग आईक्यू लेवल के द्वारा मेज़र करते हैं और जो सामान्य आईक्यू लेवल होता है 90 to 110 माना जाता है। तो ये एक रेंज है हमारे पास। तो क्वांटिटेटिव में हाइट भी आ जाएगी, वेट भी आ जाएगा, इंटेंसिटी आ जाएगी। ये क्या है, ये आपका क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स हैं। अब अगर आगे बात करें तो हम क्या कह सकते हैं, वेरिएबल्स आर द कंडीशंस और कैरेक्टरिस्टिक्स दैट द एक्सपेरिमेंटर मैनिपुलेट्स, कंट्रोल्स और ऑब्जर्व्स। ये हम लोग ने बात करी ली। अब आगे देखिए क्या है, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स की बात करें, वेरिएबल के क्या प्रकार हैं। तो वेरिएबल के प्रकार की बात करें तो देखिए वेरिएबल कुछ निम्नलिखित प्रकार के हैं, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर देख भी रहा होगा। एक है डिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को भी दो भागों में बांटा गया है, टाइप ई इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसको ट्रीटमेंट या एक्सपेरिमेंट वेरिएबल भी कहते हैं। दूसरा है टाइप एस इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसको ऑर्गेनिज्मिक या एट्रीब्यूट वेरिएबल भी कहते हैं। अगला है आपका कन्फाउंडिंग वेरिएबल। कन्फाउंडिंग वेरिएबल भी आपका दो टाइप का है, एक है इंटरवीनिंग वेरिएबल, दूसरा है एक्सट्रेनियस वेरिएबल। अगला है आपका क्वांटिटेटिव वेरिएबल। क्वांटिटेटिव वेरिएबल भी आपका दो टाइप का है, कॉन्टिन्यूअस और डिस्क्रीट। नेक्स्ट है आपका क्वालिटेटिव वेरिएबल। देखिए यहाँ एक रिक्वेस्ट आपसे और करना चाहूँगा कि जितने भी रिसर्च के टर्म हैं उसको आप लोग इंग्लिश में ही याद रखने की कोशिश करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, तो आप उसको ज़्यादा समझ पाएंगे। क्योंकि हिंदी के टर्म्स समझ में तो आ जाएंगे लेकिन उतना क्लियर समझ में नहीं आएगा, कन्फ्यूज़न हो जाएगी। तो इंग्लिश के टर्म्स ज़्यादा ज़्यादा क्लियर कॉन्सेप्ट होगा आपका इंग्लिश के टर्म्स जानने से। लेकिन फिर भी मैं हिंदी के टर्म्स भी इसके बताऊँगा। तो अब हम लोग बारी बारी से इसको पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स में डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि टाइप्स ऑफ वेरिएबल में बात करें तो पहला है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल।
अब डिपेंडेंट वेरिएबल देखिए क्या होता है, जिसको बोलते हैं आश्रित चर। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है आपका, जिसको बोलते हैं हम लोग आश्रित चर, डिपेंडेंट वेरिएबल। इसे हम लोग आश्रित चर भी कहते हैं हिंदी में, आश्रित चर। अब डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं डीवी भी। तो डीवी क्या होता है, यह वह चर होता है जिसके बारे में शोधकर्ता, शोधकर्ता यानी कौन, रिसर्चर, यह वह चर होता है जिसके बारे में शोधकर्ता या प्रयोगकर्ता कुछ पूर्व कथन करता है। पूर्व कथन यानी कि प्रेडिक्शन करना चाहता है, यानी कि यह वह चर होता है जिसके बारे में प्रयोगकर्ता सावधानी पूर्वक क्या करता है, ऑब्जर्वेशन करता है, निरीक्षण करता है तथा उसका रिकॉर्ड रखता है अपने पास। ये क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। अब डिपेंडेंट वेरिएबल को एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे क्या है, आश्रित चर हम लोगों ने बात की कि आश्रित चर वह है जो प्रयोगकर्ता द्वारा निरीक्षण किया जाता है तथा रिकॉर्ड किया जाता है। तो एक उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए एक रिसर्चर है, वो 5 साल के बच्चों में किसी विशेष व्यवहार, जैसे मान लीजिए लर्निंग का वो प्रभाव देखना चाहता है, मतलब कि किसी विशेष व्यवहार जैसे सीखने की प्रक्रिया का अध्ययन करना चाहता है। तो वह विशेष रूप से यह देखना चाहता है कि बच्चों में सीखने की प्रक्रिया, यानी कि जो लर्निंग का प्रोसेस है, बच्चों में सीखने की प्रक्रिया, जो लर्निंग का प्रोसेस है, पुरस्कार से किस प्रकार प्रभावित होता है। सिंपल सा, मान लीजिए कोई रिसर्चर है, वो ये देखना चाहता है कि 5 साल के बच्चों के लर्निंग प्रोसेस पर, सीखने की प्रक्रिया पर पुरस्कार, रिवॉर्ड का क्या प्रभाव पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, जिस पर रिसर्चर प्रभाव देखना चाहता है। डीवी क्या है, जिस पर रिसर्चर प्रभाव देखना चाहता है, यानी कि लर्निंग क्या है यहाँ पर, आश्रित चर है। लर्निंग क्या है यहाँ पर, आश्रित चर है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, डीवी। और रिवॉर्ड क्या है, रिवॉर्ड यहाँ पर है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। रिवॉर्ड आपका क्या है यहाँ पर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, या जिसको हम लोग स्वतंत्र चर भी कहते हैं। स्वतंत्र चर में रिसर्चर क्या करता है, स्वतंत्र चर में रिसर्चर क्या करता है, जो रिसर्चर होता है स्वतंत्र चर को मैनिपुलेट कर सकता है, यानी घटा बढ़ा सकता है। अब मैनिपुलेट करने का मतलब क्या है, अब इस एग्जांपल के ही द्वारा समझिए। मान लीजिए जो रिसर्चर है वो 5 साल के बच्चों के अधिगम प्रक्रिया पर पुरस्कार का क्या देखना चाहता है, प्रभाव देखना चाहता है। तो वो करेगा क्या, डीवी लर्निंग क्या है, आपका आश्रित चर है, वो फिक्स है। अब वो क्या करेगा, पुरस्कार की मात्रा को घटाएगा बढ़ाएगा। जो रिवॉर्ड है पुरस्कार की मात्रा को घटाएगा बढ़ाएगा, यानी पुरस्कार की मात्रा को बढ़ाने का मतलब क्या है कि जो आईवी है पुरस्कार, हो सकता है वो पुरस्कार का जो स्वरूप हो वो कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, या नहीं भी हो सकता है। वो 2 ग्रुप ऐसे बनाएगा, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, दूसरा कंट्रोल ग्रुप। एक ग्रुप को पुरस्कार लर्निंग होने पर पुरस्कार देगा, दूसरे को लर्निंग होने पर कोई भी पुरस्कार नहीं मिलेगा। तब वो देखेगा कि पुरस्कार का क्या प्रभाव पड़ता है। तो मान लीजिए उसने ऑब्जर्व किया कि जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उसको रिवॉर्ड देने पर जो है लर्निंग बहुत आसानी से और बहुत अच्छी हुई, गुड लर्निंग हुई। लेकिन जो दूसरा ग्रुप है जिसको कुछ भी नहीं दिया गया, उसमें जो लर्निंग का फेज़ है, लर्निंग का टाइम है, बहुत ही डिले हो गया, बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, ऊब जा रहे हैं, इस तरीके का। तो ये है आपका डीवी और आईवी। तो डीवी और आईवी को अगर हम टेक्निकल टर्म में बात करें तो जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है आईवी, ये क्या है, कारण है। अब जैसे उसी एग्जांपल के लीजिए
कि 5 साल के बच्चे पर की अधिगम प्रक्रिया पर, बच्चों की अधिगम प्रक्रिया पर पुरस्कार का प्रभाव, यानी कि कारण क्या है, पुरस्कार की वजह से ही लर्निंग पर प्रभाव देखना है। तो वजह क्या है, रिवॉर्ड क्या है, कॉज है, और यही कॉज क्या है, आईवी है। ध्यान से समझिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, ये कारण है, और कारण क्या है, यहाँ पर एग्जाम्पल अगर देखें तो वो रिवॉर्ड है। तो ये जो कारण है इसी को बोलते हैं स्टिमुलस वेरिएबल भी कहते हैं। आईवी इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग क्या कहते हैं, स्टिमुलस वेरिएबल, या हम इनपुट भी कहते हैं। यानी कि आईवी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो कारण होता है, वही स्टिमुलस वेरिएबल है, और उसी को इनपुट वेरिएबल भी कहते हैं, और यही है स्वतंत्र चर। अब अगर हम डीवी की बात करें तो डीवी या डिपेंडेंट वेरिएबल आश्रित चर क्या है, आश्रित चर क्या है, आपका इफेक्ट है, प्रभाव। यानी कि एग्जाम्पल की बात करें तो लर्निंग, जो बच्चे की लर्निंग है, यानी पुरस्कार देने से बच्चे की लर्निंग में कितना बूम हुआ, कितना इंक्रीमेंट हुआ। और इफेक्ट ही क्या है, एक तरीके का हम कह सकते हैं आउटपुट जो हमको दिख रहा है, और इसी को हम बोल सकते हैं रिस्पॉन्स या प्रतिक्रिया। तो इस तरीके से डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इफेक्ट है, आउटपुट है, रिस्पॉन्स वेरिएबल है। तो आईवी और डीवी के बीच को ही जो कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अब देखिए, हम लोग बात कर रहे थे डिपेंडेंट वेरिएबल की, तो डिपेंडेंट वेरिएबल की हम लोग बात कर रहे थे, तो हम लोगों ने ये देखा एग्जाम्पल के थ्रू कि डिपेंडेंट वेरिएबल होता क्या है। अब डिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसकी खासियत देख लीजिए क्या होती है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल का। जो डिपेंडेंट वेरिएबल आपका होता है वो सबसे बड़ी चीज़ की सेंसिटिव होना चाहिए, मतलब कि संवेदनशील होना चाहिए। दूसरा वैलिड होना चाहिए, वैध होना चाहिए। तीसरा रिलायबल होना चाहिए, यानी विश्वसनीय होना चाहिए, रिलायबल, विश्वसनीय होना चाहिए। संवेदनशील होने के लिए, अब देखिए पहला जो बोला सेंसिटिव, इसका मतलब क्या है, सेंसिटिव या संवेदनशील होने के का मतलब ये है कि जब जब आईवी में परिवर्तन होता है, यानी कि इसमें स्वतंत्र चर में जब जब परिवर्तन होता है, तब तब आश्रित चर में भी क्या होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है, यानी कि पुरस्कार की मात्रा बढ़ाने या घटाने से लर्निंग पर इफेक्ट पड़ रहा है, तो वो डीवी कैसा है, वो कहलाएगा संवेदनशील डीवी है। दूसरी चीज़ क्या है, विश्वसनीय का मतलब क्या है, विश्वसनीयता का मतलब क्या है कि विश्वसनीयता होने के लिए ये जरूरी कि जो आपका डीवी हो वो कंसिस्टेंटली या संगत रूप से स्वतंत्र चर के साथ क्रिया करे, आईवी के साथ क्रिया करे, ये रिलायबिलिटी की कंडीशन है। ठीक है, तो रिलायबिलिटी की कंडीशन क्या है ये, और वैलिडिटी का मतलब क्या है, जिस पर्पस के लिए हम आईवी को मैनिपुलेट कर रहे हैं, डीवी पर उसी पर्पस के अनुरूप प्रभाव दिखे, ये आपका है वैलिडिटी। तो इस तरीके से क्या है कि जो डीवी की हम लोगों ने विशेषताएं देखी, क्या होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, और सेंसिटिव होना चाहिए। अब बात करते हैं स्वतंत्र चर की, आईवी की। देखिए अगला डिपेंडेंट वेरिएबल समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिस पर क्या है कि रिसर्चर प्रभाव देखना चाहता है, जिस पर रिसर्चर अपना प्रभाव देखता है। यानी कि एक एग्जांपल अगर और लें, मान लीजिए जैसे बात करते हैं गरीबी की वजह से बेरोजगारी है, अब इसमें आईवी और डीवी को क्या है, आप लोग सोचकर बताइए। तो अगर आप सोचेंगे तो इसमें देखिए क्या है, गरीबी की वजह से बेरोजगारी है, यानी बेरोजगारी क्या है आपका, ये प्रभाव है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये आश्रित चर है, ये इफेक्ट है, ये आपको क्या है, दिख रहा है, ये रिस्पॉन्स है, ये आउटपुट है,
यानी कि गरीबी की वजह से क्या है, बेरोजगारी। वजह क्या है, गरीबी, यानी कि गरीबी यहाँ पर आपका क्या है, गरीबी आपका यहाँ पर आईवी है। आईवी, गरीबी क्या है आपका, आईवी, क्योंकि गरीबी की वजह से बेरोजगारी है। बेरोजगारी क्या है आपका, इफेक्ट है जो कि सामने दिख रहा है। किसकी वजह से, स्टिमुलस की वजह से। किसकी वजह से, इनपुट की वजह से। अब आईवी की बात करें तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल देखिए क्या है, स्वतंत्र चर बता ही दिया कि स्वतंत्र चर वैसे चर को कहा जाता है जिसमें प्रयोगकर्ता जोड़ तोड़ मैनिपुलेशन करता है, और मैनिपुलेशन करते हुए प्रयोगकर्ता क्या करता है, आईवी का इफेक्ट देखता है किस पर, डीवी पर। तो स्वतंत्र चर क्या होता है, स्वतंत्र चर में जो रिसर्चर होता है क्या करता है, मैनिपुलेशन करता है। मैनिपुलेशन, जोड़ तोड़, घटाव बढ़ाव करता है, और इसी जोड़ तोड़ का जो प्रभाव है किस पर देखता है, आश्रित चर पर, डिपेंडेंट वेरिएबल पर। अब देखिए जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्वतंत्र चर भी कहते हैं, और इसी को वहाँ पर प्रयोगात्मक चर भी हम लोग कहते हैं, प्रयोगात्मक चर भी कहते हैं, और इसी को हम लोग ट्रीटमेंट भी कहते हैं। देखिए 2-3 नाम थे, आप उस समय मैंने दिखाया था, फिर से देख लीजिए। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है आपको, इसी को हम लोग प्रयोगात्मक चर भी कहते हैं। अब देखिए क्या है, कभी कभी नियंत्रित चर को हम लोग कंट्रोल्ड वेरिएबल भी कह देते हैं। कभी कभी नियंत्रित चर को हम लोग क्या कहते हैं, कंट्रोल्ड वेरिएबल भी कह देते हैं। अब देखिए स्वतंत्र चर तो समझ में आ गया। अब देखिए स्वतंत्र चर भी कितने टाइप का है, 2 टाइप का। टाइप ई इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि टाइप ई का मतलब एक्सपेरिमेंटल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसको ट्रीटमेंट या एक्सपेरिमेंट भी बोल रहे हैं, और दूसरा है टाइप एस इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसको हम लोग ऑर्गेनिज्मिक या एट्रीब्यूट भी कह रहे हैं। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, बारी बारी से देख लेते हैं क्या होता है टाइप ई इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो देखिए टाइप ई इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करें तो सिंपल सी बस एक लाइन याद रखिए, टाइप ई इंडिपेंडेंट वेरिएबल। टाइप ई इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इसमें जो रिसर्चर होता है, इसमें जो रिसर्चर होता है, टाइप ई इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो रिसर्चर होता है वह स्वतंत्र चर में, आईवी में डायरेक्टली मैनिपुलेशन करता है, सीधे। यानी कि सिंपल सी टर्म में ये बात करें तो जो टाइप ई इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसमें शोधकर्ता स्वतंत्र चर में सीधे क्या करता है, घटाव बढ़ाव करता है, यानी मैनिपुलेशन करता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, टाइप ई इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए किसी पाठ की लंबाई है, कोई लेसन है, पाठ की लंबाई का प्रभाव यदि सीखने की प्रक्रिया पर देखना है, किसी पाठ की लंबाई का प्रभाव सीखने की प्रक्रिया पर देखना है, लर्निंग प्रोसेस पर, सीखने की प्रक्रिया पर देखना है, तो प्रयोगकर्ता क्या करता है, उस पाठ को अपने हिसाब से डायरेक्टली क्या कर सकता है, लेसन को मिनिमाइज भी कर सकता है, लेंदी भी बना सकता है, और एक बार में पूरा पढ़ने को भी दे सकता है। यानी अब देखिए जो मैनिपुलेशन है वो उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकता है। यानी पाठ की लंबाई वो 20 लाइन की भी कर सकता है, 40 लाइन की भी कर सकता है, 60 लाइन की भी कर सकता है। यानी जो मैनिपुलेशन है डायरेक्ट रिसर्चर के हाथ में है। या फिर मान लीजिए कोई भी रिसर्चर लर्निंग पर इफेक्ट देखना चाहता है, किसका, प्रकाश की रोशनी का, प्रकाश की रोशनी का, तो वो सीधे क्या करेगा, लाइट की इंटेंसिटी को घटा देगा, बढ़ा देगा, बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, बहुत ज़्यादा घटा देगा, या मीडियम रखेगा। वो डायरेक्टली इसके कंट्रोल में है। स्वतंत्र चर जो प्रकाश की रोशनी है डायरेक्टली उसके कंट्रोल में है, वो डायरेक्टली उसको घटा बढ़ा सकता है। सिंपल सा मतलब ये है, और इसी को बोलते हैं टाइप ई इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब टाइप एस इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करें तो टाइप एस इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, टाइप एस इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो रिसर्चर होता है वो आईवी को डायरेक्टली मैनिपुलेट नहीं कर सकता है, डायरेक्टली
मैनिपुलेट नहीं कर सकता है, यानी कि रिसर्चर कोई भी जोड़ तोड़ सीधे तौर पे नहीं कर सकता है। यहाँ पर जो रिसर्चर जोड़ तोड़ करता है वो ऑन द बेसिस ऑफ सिलेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ सिलेक्शन, चुनाव के आधार पर, चयन के आधार पर स्वतंत्र चरों में जोड़ तोड़ करना, मैनिपुलेशन करना ही यहाँ पर क्या कहलाता है, टाइप एस इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इसको एक एग्जांपल के द्वारा समझेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि अगर हम टाइप एस इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करें तो जो एज है, जो सेक्स है, जो रिलीजन है, धर्म, एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये सब टाइप एस इंडिपेंडेंट वेरिएबल के एग्जाम्पल हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई रिसर्चर है, वो ये देखना चाहता है कि सेक्स का इंटेलिजेंस पर, बुद्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अब देखिए क्या है, वो सेक्स की दो कैटेगरी लेगा, एक मेल और एक फीमेल। अब देखिए डायरेक्टली मैनिपुलेशन का मतलब वो यहाँ पर डायरेक्टली मैनिपुलेशन क्यों नहीं कर सकता है? क्या आप किसी भी मेल को फीमेल में कन्वर्ट कर सकते हैं? कोई रिसर्चर कर सकता है एट द टाइम? नहीं। क्या फीमेल मेल में कन्वर्ट हो सकती है? नहीं। यानी कि यहाँ पर क्या है, रिसर्चर पहले से ही सेलेक्ट कर लेता है, चयन कर लेता है सेक्स के आधार पे मेल और फीमेल को। यानी कि कोई भी रिसर्चर जब सेक्स का इफ़ेक्ट इंटेलिजेंस पर देखना चाहता है, ऐसी परिस्थिति में वो क्या करता है, वो दो ग्रुप बनाएगा। एक ग्रुप क्या होगा, लड़कियों का यानी फीमेल का, दूसरा ग्रुप होगा मेल का, यानी ठीक। अब उसमें देखिए, अब इसके जो एट्रीब्यूट्स है इसमें चेंज करना क्या है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें रिसर्चर ने क्या किया है, जो सैंपल सेलेक्ट किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिलेक्शन। अब यहाँ पर रिसर्चर ने जो भी मैनिपुलेशन किया है वो पार्ट की लंबाई के आधार पर नहीं किया है, उसने क्या किया है, मात्र चयन के आधार पर किया है। चयन का मतलब कि उसने लड़के और लड़कियों का दो ग्रुप बना लिया। तो यही है आपका टाइप एस इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसमें जो वेरिएबल्स हैं वो डायरेक्टली मैनिपुलेट नहीं होते हैं, किसके द्वारा, रिसर्चर के द्वारा। तो आज हम लोगों ने क्या देखा कि वेरिएबल्स होते क्या हैं, और वेरिएबल्स के जो टाइप थे, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। देखिए टाइप एस इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ऑर्गेनिज्मिक और एट्रीब्यूट वेरिएबल भी कहते हैं। जो ऑर्गेनिज्मिक वेरिएबल होता है वही जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, जैसे सेक्स हो गया, रेशियल हो गया, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस हो गया, इन सारी चीज़ों को चेंज नहीं किया जा सकता है। तो ऑर्गेनिज्मिक वेरिएबल को हम लोग हिंदी में कहते हैं जैविक चर। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कंफाउंडिंग वेरिएबल क्या होता है, क्वांटिटेटिव वेरिएबल क्या होता है और क्वालिटेटिव वेरिएबल क्या होता है। आशा करता हूँ आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो उसे प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए, और कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट के द्वारा पूछिए। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।